Good morning students, hope you all are safe and sound. Our today's subject is English. Open your English reader textbook. So हमारा जो थर्ड चैप्टर है द बुक ऑफ नेचर, उसमें हमने पेज नंबर 17 पर लास्ट में देखा था कि जो जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब वो जेल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल की थी, फ्रीडम फाइटर थे हमारे। जब वो इंडिया के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कई बार 9 टाइम्स उनको जेल हुई थी। जब वो जेल में थे, उन्होंने अपनी डॉटर इंदिरा को लेटर्स लिखे थे नेचर के बारे में। इसमें से एक एक्सट्रैक्ट यानी एक छोटा सा भाग उनके लेटर्स में से यहाँ पर दिया गया है। हमने लास्ट में देखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपनी जो डॉटर है इंदिरा को कहते हैं कि तुम मुझे कई क्वेश्चंस करती हो कई बार नेचर के बारे में। यहाँ पर मैं नेचर के बारे में तुम्हें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में तो तुम कई बुक्स में से पढ़ लोगी, बट उसे कैसे समझ पाओगी, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो बहुत ही बड़ा है। जो हमारी कंट्री है, इसको समझने के लिए तुम्हें ना सिर्फ तुम्हें कोई भी, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को क्या कहा था लेटर में कि तुम्हें अगर कोई भी कंट्री के बारे में जानना है तो वहाँ के लोगों के बारे में वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जो कोई भी उनकी वेस्टर्न जो है वो उनकी स्टाइल है, कोई भी चीज़ें हैं वहाँ की, उसे तुम्हें जानना होगा, उनकी लैंग्वेज को भी जानना होगा। लास्ट में हमने देखा था। नाउ आगे, though we have no books written in those far off days, unfortunately we have some things which tell us a lot, like a book would. We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. हमें पुराने ज़माने में जो चीज़ें हुई थी, जब मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो, जब अर्थ पर लाइफ नहीं थी, यानी कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं था, उसके पहले क्या था, एनिमल्स थे। एनिमल्स थे, उनके भी पहले कई ईयर्स अगो अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं थी। तब क्या हुआ होगा, उसके लिए तो कोई बुक नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास क्या है, रिवर्स है, ट्रीज़ है, सीज़ है, स्टार्स है, डेजर्ट्स है, ये सब हमें कई सारी चीज़ें बताते हैं। These are our books for the Earth's early story. ये सभी क्या है, हमारी बुक जैसी है। अर्थ की पहले की जो स्टोरी है उसके लिए हमारी बुक जैसी है ये सब चीज़ें। And the real way to understand this story is not just by reading about it in other people's book, but to get to great book of nature itself. एंड इसे समझने के लिए, इस स्टोरी को कि पहले क्या हुआ था, ये सब समझने के लिए सिर्फ हमें रीड ही नहीं करना पड़ेगा दूसरों की बुक्स को, बट जो नेचर जो है, जो कि एक खुद में ही एक ग्रेट बुक है, उसे भी हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. Imagine how wonderful it is. तुम भी, मुझे आशा है, आई होप, कि तुम भी जल्दी से ही ये समझ जाओगी, इसे रीड कर पाओगी। जो माउंटेन्स एंड रॉक्स जो कि नेचर जो है, जो खुद में ही एक ग्रेट बुक है, इसे तुम रीड करना समझ जाओगी। इमेजिन हाउ वंडरफुल इट इज़, जस्ट इमेजिन कि ये कितना वंडरफुल होगा। एवरी लिटल स्टोन दैट यू सी लाइंग ऑन द रोड और ऑन द माउंटेन साइड मे बी अ लिटल पेज इन नेचर्स बुक। अगर नेचर जो है ये एक बड़ी सी किताब है, एक बड़ी सी बुक है, तो इसमें से छोटे छोटे पेजेस क्या हो गए, माउंटेन साइड यानी पर्वत की जो भूमि होती है, पर्वत की, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जो पत्थर है वो सब छोटे छोटे पत्थर जो है वो क्या हो गए, या रोड हो गए जो माउंटेन्स के, ये सब सिर्फ पेज हो गए इस बुक के। एंड मे बी एबल टू टेल यू समथिंग इफ़ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट। और ये आपको रीड करने, ये आपको समझाएंगे कि पहले की अर्थ की अर्ली स्टोरी, अगर आपको इसे रीड करना आता होगा तो। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए, जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये कोई भी लैंग्वेज लर्न करनी हो तो पहले क्या सीखना पड़ता है, उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स। ऑल्सो यू मस्ट लर्न the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. तुम्हें क्या करना चाहिए,
alphabet of nature before you can read her story in her books or of stone and rock. So तुम नेचर की जो बुक्स है, नेचर की बुक है यानी रॉक्स है, स्टोन्स है, इसे रीड करो। इससे पहले तुम्हें क्या रीड करना चाहिए? नेचर के अल्फ़ाबेट्स। यू मे ऑलरेडी नो अ लिटल अबाउट हाउ टू रीड दिस। तुम्हें शायद पता होगा कि इसे रीड कैसे करना है। पेज नंबर 19। इफ़ यू सी अ लिटल राउंड शाइनी पेबल डज इट नॉट टेल यू समथिंग? पेबल यानी आपने देखा होगा सी में या फिर रिवर में छोटे छोटे से पत्थर होते हैं जो कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के छोटे छोटे से पत्थर होते हैं जो राउंड एंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दूसरे रॉक की तरह नहीं होते, रफ नहीं होते, बहुत ही शाइनी एंड राउंड एंड सॉफ्ट होते हैं। सो इसे पेबल बुलाते हैं। डज इट नॉट टेल यू समथिंग? हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर ऑफ रफ एजिस? सो ये शाइनी कैसे हुए पत्थर? कोई वहाँ पर जाकर उसे शार्पन तो करता नहीं होगा नाइफ से या कोई भी ऐसे औजार से उसे शार्प तो नहीं करता होगा, तो ये राउंड कैसे हुआ और स्मूथ कैसे हुआ? If you break a big rock into small bits, each bit is enough and each bit is rough and has corners and rough edges. So बड़ा सा अगर आप पत्थर देखोगे, कोई भी रॉक देखोगे, बड़ा सा पत्थर देखोगे तो वो कैसा होगा? रफ होगा और उसके रफ एजेस होगी। It is not at all like a round smooth pebble. So वो जो रफ होते हैं, दूसरे जो रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रफ होते हैं, वो पेबल्स की जैसे शाइनी एंड स्मूथ नहीं होते। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी? सो ये पेबल जो है हमने देखा कि रिवर साइड में होता है, रिवर में या फिर पॉन्ड में या फिर सी में रहता है पेबल, जो वो स्मूथ एंड शाइनी कैसे होता है? सो उसके बारे में हम बात करेंगे। It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it. वो अपनी स्टोरी खुद बोलेगा अगर आपकी आइज़, अगर आपके पास उसे सुनने के लिए कान है और देखने के लिए आइज़। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, गुड बाय।